हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिशा। कुछ लोग अपने काम को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। वो आज के काम को कल पर टालते रहते हैं और फिर वो खुद को और दूसरों को एक्सक्यूज देते हैं कि वो बहुत बिजी थे, शेड्यूल बहुत बिजी था, उन्हें टाइम नहीं मिला। बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं लोगों के पास काम ना करने के। बट जिन लोगों को आदत होती है काम को सही टाइम पर करने की, उनके अंदर ऐसी क्या खास बात होती है कि वो काम को कर लेते हैं। वो प्रोडक्टिव माइंड स्टेप डेवलप कर लेते हैं। और जो लोग प्रोकास्टिनेट करने की हैबिट में आ जाते हैं वो कभी काम को पूरा कर नहीं पाते। टाइम तो वही 24 आवर्स का है, हमारे पास भी, बाकी सबके पास भी। उन्हें कोई एक्स्ट्रा टाइम तो मिलता नहीं है, उनका दिन 48 आवर्स का तो होता नहीं है। फिर हम कैसे वो हैबिट्स डेवलप करें जिससे हम प्रोडक्टिव हो सके, तो यही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। मैं बात कर रही हूँ इस बुक की, द प्रोडक्टिव माइंडसेट। इस बुक के ऑथर हैं राहुल मकवाना, जिन्होंने इस बुक को बहुत ही प्रिसाइसली लिखा है। ये बुक हमें ई बुक की फॉर्म में अवेलेबल है, अमेजन पर आपको मिल जाएगी। और इस बुक में खास बात क्या है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि इसमें बहुत ज्यादा बातों को इधर उधर घुमाया नहीं गया, बहुत ज्यादा स्टोरीज या अननेसेसरी स्टफ नहीं डाला गया। आपको टू द पॉइंट क्रिस्प मटेरियल मिलेगा। छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, अराउंड 110 या 100 पेजेस हैं इसमें। आप इसको बहुत जल्दी रीड भी कर लेंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों आप प्रोडक्टिव नहीं हैं या किस तरह से आप अपने काम को टालते रहते हैं और कैसे आप अपना प्रोडक्टिव माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। ये बुक आपको हेल्प करेगी अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, अपने काम को, अपने गोल्स को अचीव करने में। तो इस बुक को जरूर रीड कीजिए। हम बात करते हैं इस बुक से हमारे की टेक अवेज क्या हैं, क्या हम इस बुक से सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो इस बुक से हमें सीखनी चाहिए वो है कि हमें एक डेडलाइन सेट कर लेनी चाहिए। जब भी हम ये सोचते हैं ना कि मुझे एक काम करना है, लेकिन हम उसके लिए कोई फिक्स डेडलाइन नहीं रखते, तो हम पर प्रेशर नहीं आता है, हम उस काम को उतनी स्पीड से नहीं कर पाते या उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक स्टूडेंट को ले लीजिए आप, वो स्टूडेंट पूरा सेमेस्टर ध्यान से नहीं पढ़ता है, लेकिन जब एग्जाम उसके पास आ जाते हैं तो वो एग्जाम से कुछ दिन पहले इतना सीरियस होकर पढ़ता है कि वो सारा सिलेबस बहुत जल्दी कर लेता है। वहीं जितना उसके पास टाइम होता है 6 महीने का, उसमें वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, क्योंकि वो उसको टाइम डेडलाइन जब उसको मिल जाती है, उसे पता है कि अभी तो मेरा इस वीक में तो एग्जाम है या कल मेरा एग्जाम है, अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, तो वो पढ़ते हैं। तो ये जो टाइम डेडलाइन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक हम अपने टाइम डेडलाइन सेट नहीं करते हैं तो हम प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे, हम उस काम को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और उसको आगे सरकाते रहेंगे। नेक्स्ट, सेकंड लर्निंग जो है इस बुक से वो है कि प्रायोरिटाइज करना। हमारे पास काम बहुत सारे होते हैं, कुछ काम जरूरी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जैसे हम फोन पे वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं, फोन पर बात करते हैं घंटों तक किसी के साथ, या फिर ऐसे ही बस शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो वेट कर सकती हैं या जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हो, या इनको एट ऑल अगर आप नहीं भी परफॉर्म करोगे, सोशल मीडिया पर अगर आप स्क्रॉलिंग नहीं भी करोगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। बट उसके कारण आप क्या करते हैं, आप अपने इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आपको प्रायोरिटाइज करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने डे के स्टार्टिंग में सुबह उठते ही फोन को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे, फिर आपको रेस्ट चाहिए और फिर आपका काम जो है वो आप नेक्स्ट डे पर टाल देते हैं, और ऐसा ही रोज होता रहता है और आप अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर आप अपने काम को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, आप पहले अपने काम को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसको आप एज ए लेज्योर टाइम एंजॉय कर सकते हैं। उस टाइम पे आप अपने स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, आप उस टाइम पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, तो आपका जो काम है वो हो जाता है। तो प्रायोरिटी आपको सेट करनी जरूरी है कि मेरे लिए कौन सा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड लर्निंग जो है वो है कि मल्टीटास्किंग। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बट हम लोग जब मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो डिवाइड हो जाता है। हम एक बार इस काम के बारे में सोचते हैं, फिर हमें कुछ दूसरा काम याद आ जाता है, हम उसमें लग जाते हैं, फिर हमें कुछ और याद आ जाता है तो हम उसमें लग जाते हैं, और इस तरह से हमारा कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसकी बजाय अगर हम डेडिकेटेड टाइम एक काम को देंगे तो हम ज्यादा फोकस के साथ एफिशिएंटली कम टाइम में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मल्टीटास्किंग करने की बजाय आप डेडिकेटेड टाइम दीजिए हर काम को, और आप उससे इफेक्टिवली अपने काम को सही तरीके से और जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आपको अच्छा लगेगा
और इस तरह से ये स्ट्रेटेजी जो है आपके लिए काम करेगी, आपको हेल्प करेगी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने। फोर्थ लर्निंग जो है इस बुक से वो है कि 2 मिनट रूल को आपको फॉलो करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 मिनट या उससे कम टाइम में हो जाते हैं, बट उनको हम पोस्टपोन करते रहते हैं, हम उनको बाद के लिए छोड़ देते हैं, डिले कर देते हैं, तो वो अक्यूमुलेट होकर बहुत सारा काम हो जाता है और फिर हमें बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जैसे व्हाट्सएप अकाउंट है या हमारी ईमेल आईडी है, उस पर ईमेल्स आते रहते हैं। तो जब भी आप ईमेल रिसीव करते हैं, उसको रीड करते हैं, तो आप 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से कम टाइम में या तो उसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रिप्लाई करना है, वो इम्पोर्टेंट है तो आप उसको पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट फोल्डर में डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड जो फोल्डर है, और अगर वो अननेसेसरी है तो आप उसको उसी टाइम डिलीट कर सकते हैं। तो इससे आपका जो ईमेल अकाउंट है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहेगा और आपका जो काम है वो भी पेंडिंग नहीं रहेगा। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे उस पर्टिकुलर ईमेल का रिप्लाई करना था पर मैंने अभी तक नहीं किया। ऐसे ही व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, या फिर अगर आपने सपोज कि कॉफ़ी पी है और आप बैठे हुए हैं, मग कॉफ़ी पी के आपने वहीं पर रख दिया, फिर आपने कुछ और खाया, रैपर्स वहीं पर गिरा दिए, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा और वो काम जो है उसको बाद में करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इंस्टेड कि आप जैसे ही कुछ मग है वो कॉफ़ी का या जो भी रैपर्स है उनको उसी टाइम डस्टबिन में डाल सकते हैं, कॉफ़ी मग को आप किचन में जाके रख सकते हैं। तो वो विदिन 2 मिनट्स होने वाले जितने भी काम है उनको आप उसी टाइम पर कर दीजिए, उनको कभी भी डिले मत कीजिए। जब भी आपके सामने कोई काम है, आपको लगे कि इसको अगर आप 2 मिनट से कम टाइम में कर सकते हैं, उसको तभी किल दैट मैटर देयर ओनली, उसको पोस्टपोन मत कीजिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाती है काम को उसी टाइम पे करने की। फिर आप बड़े कामों को भी सेम टाइम पर करना प्रेफर करने लगेंगे। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज 5 मिनट रूल। इस 5 मिनट रूल का मतलब क्या है कि कई बार हमें कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम नहीं करना पसंद करते हैं या हमारे अंदर इतना मोटिवेशन नहीं होता कि हम उस काम को करें, तो हमें 5 मिनट रूल को फॉलो करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट्स के लिए करूंगा, एंड बिलीव मी, अगर आप 5 मिनट्स के लिए उस काम को करना स्टार्ट करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, वो आपकी हैबिट बिल्डअप हो जाएगी और आप फिर उस काम को कंटिन्यूस करते रहेंगे। सपोज कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आप ये मत सोचिए कि आप डे 1 से ही आधा घंटा या 1 घंटा रिग्रेस एक्सरसाइज करेंगे। आप सिर्फ ये सोचिए कि मुझे 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है, या मुझे 5 मिनट के लिए पार्क में टहलने के लिए जाना है, या मुझे 5 मिनट के लिए बुक रीडिंग करनी है। जो भी काम आप करना चाहते हैं, आप उसको 5 मिनट सिर्फ दीजिए। एंड जब आप 5 मिनट देते हैं ना, तो आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। आप सिर्फ 5 मिनट नहीं, आप 10 मिनट भी उस काम को करेंगे, आप उसको 20 मिनट भी करेंगे और धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बिल्डअप हो जाएगी। फिर आपको उसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे और फिर वो काम जो है आपका रूटीन बन जाएगा। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपसे शेयर की हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्टिव माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। ये सब की टेक अवेज और लर्निंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो हैं इस बुक से द प्रोडक्टिव माइंडसेट, जो कि हमें सिखाती है कि किस तरह से हम प्रोडक्टिव बन सकते हैं, अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो रीड कीजिए इस बुक को, आप जरूर सीखेंगे। छोटी सी बुक है, बहुत जल्दी आप इसको रीड कर सकते हैं या आपकी स्किल्स को एनहेंस करे। ये बुक आपको हेल्प करेगी एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करने में जिसके थ्रू आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाँ, अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बुक्स रीड कर रखी हैं तो आपको इसमें शायद कुछ खास ना दिखे, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर्स के लिए तो स्पेशली ऐसी बुक मैं जरूर रिकमेंड करती हूँ जो छोटी होती हैं, पतली सी होती हैं, कम पेजेस होते हैं, क्योंकि बिगनर्स के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि वो 400 पेजों की बुक जो है उसको पढ़ सके। लेकिन हाँ, 100 पेज तो कोई भी पढ़ सकता है, इसलिए इसको आप जरूर रीड कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके जरूर काम आएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट संडे मिलेंगे किसी और अच्छी सी बुक के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।